हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, दैट इज़ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर हम नहीं मेजर कर सकते कि क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास कंडीशन नंबर 1 दैट यू हैव द कॉन्सेंट्रेशन of 1 molar and you have the temperature that is absolute temperature भी कह सकते हैं, डिग्री सी में लोगे तो 25 डिग्री सी टेम्परेचर है। इस कंडीशन में अगर आप किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो देन इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात, उसका लिखने का तरीका है ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट हैंड सेल माइनस ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड सेल। तो ये जो नॉट है, नॉट ये पहचान है कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं कब? जब 1 मोलरिटी का कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मगर बच्चों हमेशा ये वाली कंडीशन नहीं रहेगी, हमेशा ये वाली कंडीशन नहीं रहेगी। इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा और क्या होगा? टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगी तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन भी। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो सकती है, अगर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो सकती है और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब आपको एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो आपके कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के साथ एडजस्ट होकर आपको बताए कि नस्ट के आपको करना क्या है। ठीक, तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल का और वहीं से हम आपको समझाते हैं व्हाट इज़ दी नस्ट इक्वेशन। देखो भाई, मान लीजिए कि आपके पास जो है एक सेल है, दैट इज़ उसमें Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस प्लस में और Cu प्लस प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में। मैं इतनी शॉर्ट में से इक्वेशन को लिख दिया क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये वाली इक्वेशन कैसे और किस कंडीशन में इसका पूरा सेल का स्ट्रक्चर डेवलप मैंने पहले किया हुआ है। ओवरऑल इक्वेशन ये है कि Zn प्लस Cu प्लस प्लस इज इक्वल टू Zn प्लस प्लस एंड Cu। इसमें जिंक जो है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर जो है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इस कंडीशन में जो नस्ट इक्वेशन है वो कहती है कि इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर किसी सेल का आपको ईएमएफ निकालना है देन स्टैंडर्ड को छोड़ दो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है किसी सेल का देन इट इज़ ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो। इसमें कौन कौन क्या क्या है ये भी याद कर लो। E है इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट है इसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर है इसके अंदर गैस कांस्टेंट। क्या है बच्चों इसके अंदर? आर गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है। एंड एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। एंड एफ क्या है? 96500, क्योंकि F जो है से बोलते हैं 1 फैराड, दैट इज़ 96500 कौलाम। तो अब आपको नस्ट इक्वेशन बनानी है फॉर द डैनियल सेल, जिसकी इक्वेशन हमने ऑलरेडी आपके सामने लिख दी है। यहाँ पर ये वाला सेक्शन बताता है प्रोडक्ट क्या है, ये वाला सेक्शन बताता है रिएक्टेंट क्या है। तो हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज P इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस प्लस यानी जिंक आयन इनटू कॉपर मेटल सी। अब अगर कोई मेटल लिखा हुआ होता है बगैर प्लस माइनस साइन के तो इसका मतलब ये प्योर मेटल है। क्या है ये? प्योर मेटल स्टेट है। इसी तरह ये वाली भी क्या होगी? कॉपर की प्योर मेटल स्टेट ही होगी। और अगर कोई लिखा हुआ है ऐसे तो इसका मतलब ये क्या है? अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो ये एक्वस यानी पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट है। ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन स्टेट है। तो आप इस बात को याद रखना आज के बाद हमेशा कि जब भी कोई प्योर मेटल होगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो उसकी होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्योर मेटल इज़ ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। सो यू कैन राइट कि रिएक्टेंट की जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रह गई वो तो 1 हो गई, तो ये रह गई Cu++ की कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? जिंक प्लस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब हम अगर इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल E विल बी E0 ऑफ सेल माइनस 2.303 ओवर NF इंटू लॉग प्रोडक्ट क्या है आपका? Zn++ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट क्या है आपके पास? कॉपर++ की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ द नस्ट इक्वेशन। और आपको इसका मैंने एग्जांपल भी समझा दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज टेकन एज n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इस जैसे इस वाली रिएक्शन में देख लो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का तो हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? n = 2 ले लेंगे, यानी कि इस तरह n लिया जाता है। f की वैल्यू जो है वो ले लेंगे आप क्या? 96500 कॉलम। इस तरीके से करके आप कोई भी वैल्यू अगर आपको मिलती है तो आप बहुत आराम से इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा आपका नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला था। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मगर अभी नस्ट इक्वेशन ख़त्म नहीं होती, अभी कुछ डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ दी नस्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। उसके बाद तो आपका ये कंसेप्ट 100% ही क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई। चलो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स के पास। अब देखिए नस्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। थैंक यू।